पवन मिलाओ, श्रुति को शब्द में मिलाना है और मन को सांस में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? भाई बात चल रही थी कि शब्द की जागृति होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है, लेकिन शब्द की जागृति होगी कैसे? उसके लिए अपने महापुरुषों ने सतगुरु शुक्राम जी महाराज सूत्र दिया है, क्या? सुरत शब्द मन पवन मिलाओ। सुरत शब्द मिले मन पवना दोनों में, लिव लागे तड़वार आगे। देखो कई लोग ऐसे भी हैं ये सभा में बैठे हुए जिनको अनुभव होता है, अनुभव हो रहा है। कुछ ऐसे भी सत्संगी भाई बहन हैं जो 20 साल पुराने हो गए हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं हो रहा है। अब अनुभव नहीं हो रहा है, ये कमी ना तो कोई गुरु महाराज में है ना वाणी जी महाराज में, कमी है तो हमारे अंदर है। देखा है, जब लगे कह व्यासो नहीं जे स्मरण में ढील, क्या व्यासो सुख राम कहे सब बातों की। जब लग गए व्यासो नहीं जे स्मरण में ढील, अगर हमको अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर हमारे भजन में कमी है, हम ढील कर रहे हैं। तो कमी कई प्रकार की हो सकती, ढील हो सकती है, या हमको भजन करते समय जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। कुछ हमारे सत्संगी भाई बहन फुल टाइम देते हैं, 2 घंटा सुबह करते हैं, 1 घंटा दिन में भी कर लेते होंगे, और घंटा 2 घंटा शाम को भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप फुल समय दे रहे हैं तो जिस प्रेम से भजन करना चाहिए उस प्रेम से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसो प्रेम जगत सो तेरो, ऐसो साहिब सु लागे रे, तो सुन तेरता वार लागे नाम दुर्घट लागे। भाई प्रेम की प्रबंधता है तो भक्ति प्रेम से जागृत होगी। जब तक हमारे जीवन में उत्कंठा और प्रेम नहीं होगा तब तक वो सब प्रकट नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम भजन कर रहे हैं, हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमारे साधना में, हमारे भजन में कहीं ढील है, कहीं कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज एक सूत्र के द्वारा समझा रहे हैं। वो सूत्र क्या है? सुरत शब्द मिले मन पवना दोनों में। सुरती को शब्द में लगाना है, मन को सांस में लगाना है, तो कैसे लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे गुरु महाराज की कृपा से या राम जी महाराज की कृपा से जैसा मेरे को बोध हुआ है वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। बोध का मतलब जैसी जानकारी मिली है, ठीक है ना। तो सुरत शब्द में, सुरती को शब्द में कैसे लगाना है, ठीक है। जैसे हम भजन करते समय हम राम राम तो कर रहे थे, है ना, तो मैंने कहा कि सुरती कहते हैं किसी देखी हुई चीज़ में ध्यान लगाना, ठीक है। जैसे हम सुरती लगा रहे थे रिछोला धाम में, वो सुरती कहाँ लगाएंगे? जो हमारे अंदर से धुनी आ रही है, हम कौन सी? जो राम नाम की धुनी हो रही है, जो शब्द की आवाज़ आ रही है, जैसे 10 बार आते 10 बार जाते, या 12 आते या 12 जाते, या 15 आते 15 जाते। यहाँ श्वास को बराबर करने के लिए कहा गया है, श्वास को बराबर करने के लिए कहा गया है। कोई जरूरी नहीं कि 20 बार आते 20 बार जाते करो। कहने का मतलब ये दोनों सांस से बराबर होना चाहिए, और इसने आराम से करना है कि ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धीरे भी नहीं करना है। अब ज़्यादा जोर से फास्ट करोगे तो श्रुति शब्द में नहीं सिर करें, आराम से करना है, जिससे कि जैसे भजन करते समय 10 बार आते 10 बार जाते 20 नाम निकले, उन 20 नामों पर हमारी सुरती रहना चाहिए। 20 नामों पर हम भजन करते तो कुछ ना कुछ शब्द निकलते ही ना भाई, कुछ ना कुछ गिनती तो होती होगी ना। कोई लंबी सांस में करते होंगे, लंबी गहरी सांस में तो हो सकता है उनके सांस 15 आते 15 जाते हो सकता। कोई सीधी सी सरल से आराम से करते होंगे तो उनका 10 बार आते 10 बार जाते 20 नाम आ जाते होंगे। तो कहने का मतलब ये है सांस सांस में
जितने शब्द निकलते हैं वो शब्द की धुनी होती है, उस धुनी पर हमारी सुरती लेना होती है। तो कहने का ये है कि भजन करते समय हमको सब जगह से ध्यान हटा करके कहाँ लगाना है, जो धुनी आ रही है उस धुनी को हमें कानों से सुनना है। उस धुनी में हमको सुरती लगानी है। सुरती कहाँ लगानी है? धुनी में लगानी है, शब्द की आवाज लगानी है। तो सुरत शब्द, सुरती शब्द में स्थिर होगी, मन पवना दोनों रहे। अब भजन करते समय हम मन से विचार करने लग जाएंगे कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है कि जा रही है कि दोनों सांसें। जब हम मन को हम सांसों में लगाएंगे, मन से हम सांसों को बराबर करने लग जाएंगे और हमारी सुरती जब शब्द में स्थिर हो जाएगी तो निबता की प्रवाह उसी समय निब लग जाएगी और आपको अनुभव होने लग जाएगा। और एडी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में रंकार की ध्वनि होने लग जाएगी। अगर भजन करते समय या जिस समय सुर शब्द का मेल होता है उसमें एडी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में रंकार की ध्वनि होगी, पूरे शरीर में, और रोमावली खड़ी हो जाएंगी। हमारी शरीर रोमावली झनकार के बाद कैसी होगी? जैसे कोई पीतल की परात, हमारी माताएं बहनें गांव में घरों में तो पीतल की परात में आटा लगाती है। उस पीतल की परात में ऐसे हम हाथ मारते हैं, उसमें आवाज़ आती नहीं आती? जन आवाज़ आती नहीं आती? ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, जैसे हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना, कोई कभी पैर सो जाता है। जब ये पैर सो जाता है तो हम इस पैर को पटकते हैं या झटकते हैं, तो इसमें ऐसा लगता है कि कुछ झंझनाहट हो रही है, या लगता नहीं लगता? जैसे सोते समय पैर को पटकते हैं, झटकते हैं, जब उसमें झनकार होती है, वही स्थिति जिस समय सुर शब्द का मेल होगा, जितने शब्द की जागृति होगी, उधर एडी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में रंकार की ध्वनि होगी। जागो शब्द तम थर्रायो जगत केवल काशी लाखों गुना पुण्य पर। कहने का मतलब ये है, जब सुर शब्द का मेल होगा, शब्द की जागृति होगी, तो हमारा शरीर कंपन करने लग जाएगा। रोमावली में कितनी भी रोमावली सुरंकार की धुनी होने लग जाएगी। जब धुनी वो प्रकट हो जाएगी उसमें लिव लग जाएगी। फिर लिव लगने का मतलब अब हम उससे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो जब शब्द की जागृति होती है तो सुरती जुड़ जाती है। महाराज जी समझा रहे थे कैसे सुरती जुड़ जाती है। देखो, जैसे यहाँ हम बैठे हैं, बैठे बैठे अचानक सुगंध आने लग जाए, अरे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तुरंत हमारा ध्यान जुड़ गया। ध्यान कहाँ जुड़ा? अरे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, लेकिन वो सुगंध दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान चला गया। ठीक है, ऐसे ही अगर भजन करते समय सुरती और मन लगा करके हम भजन करेंगे तो शब्द की जागृति होगी, और शब्द की जागृति होगी तो सुरती जुड़ जाएगी, और जैसी सुरती शब्द में जुड़ेगी तो वो शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा, दूसरे स्थान पर पहुंचेगा। इसलिए एक छोटा सा पद सतगुरु शुक्राम जी महाराज द्वारा रचित है, वो अनुभव का भजन है, सब लोग साथ साथ बोलेंगे। जा राम 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 राम, जा दिल ते कृपा होई रे, नीतर बोला जा हे, जा दिल से कृपा होई रे, नीतर बोला जाए। यहाँ अंतर में आख्या खोले रे, सतगुर मिलिया आए। यहाँ अंतर में आख्या खोले रे, सतगुर मिलिया आए। शब्द सुनो तन थरे हरियो रे, रयो राम लेवला। शब्द सुनो तन थरे हरियो रे, रयो राम लेवला। अमृत घोटा रस पिया रे, अमृत घोटा रस पिया रे, ज्यों मिसरी मुख माए रे, जा दिन ते
कृपा होई रे नीतर बोला जाए जहाँ दिल से कृपा होई रे नीतर बोला जाए रे हाँ अंतर में आख्या खुले सतगुरु मिलिया आए रे हाँ अंतर में आख्या खुले रे सतगुरु मिलिया आए राम 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 जहाँ दिन ते कृपा होई रे नीतर बोला जाए जहाँ नीतर बोला जाए राम राम हाँ सांसा दे से आप तोरे कड़वो मेटो हाँ बहुत सुंदर महाराज ने बता दिया भूख प्यास देखो महापुरुषों के वचन है बहुत सुंदर भूख प्यास तन में नहीं रे क्यों दर से तन माँ यह भूख प्यास तन में नहीं है क्यों दी से सांसा दी से आब तोरे सांसा दी से आब तोरे कड़वो मीठो खाए रे जहाँ दिखते कृपा होई रे नीतर बोला जाए रे हाँ अंतर आख्या खुले सतगुर मिलिया आए रे हाँ अंतर में आख्या खुले रे सतगुर यूं तन कांपे ठंड सूरे परगट छानो ना यूं तन कांपे ठंड सूरे परगट छाने और कै सुख जन सुख दिल कै साम लो रे जन सुख दिल कै साम लो रे सब दिल को फरमाए रे जहाँ दिल से कृपा होई रे नीतर बोला जाए रे जहाँ दिल से कृपा होई रे नीतर बोला जाए रे हाँ अंतर में आख्या खुले सतगुर मिलिया आए रे हाँ अंतर में क्या खुले रे सतगुर दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुब्रह्म जी महाराज ने सतगुरु मणि जी महाराज ने बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। हाँ ठीक तो देखो मैं 5 मिनट में अपनी बात करूँगा। हाँ तो ये हरजस है जिस समय भक्ति जागृत होती है उस समय का ये पद है जहाँ दिल ते कृपा हुई रे सतगुरु। सतगुरु कृपा किसको कहा है? शब्द की जागृति। सतगुरु कृपा कह लो, सतगुरु महर कह लो। जब सतगुरु की कृपा होगी महर होगी तभी कैस राम महर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे इण विद नाम नियंचर जागे उलट आधर। शब्द की जागृति होना ही सतगुरु की महर आ गया है, सतगुरु की कृपा आ गया है। तो जहाँ दिल से कृपा हुई रे नीतर भूला जाए। महापुरुष समझाते हैं, कह रहे कि जब मेरे पर कृपा हुई तब मेरे को बोध हुआ, नहीं तो मैं तो परमात्मा को भूल रहा था, परमात्मा से दूर जा रहा था। अब कृपा ऐसी हुई कि अंतर में आँखा खुली रे सतगुरु मिल गया। अंतर में आँखा खुल गई, मतलब वो सुरती चेतन हो गई, वो सुरती समझ में मिल गई। सुरत जैसे सुरती शब्द में लगती है, शब्द सत शब्द में, तो वो अनुभव होने लगता है। और अनुभव होना ही ये परमात्मा का प्रगट होना है, परमात्मा का दर्शन देना है। देखो यहाँ ऐसा मामला नहीं है कि भजन करते करते हमको वो परमात्मा 4 भुजा धारण करके दर्शन देंगे या 1000 भुजा धारण करके दर्शन देंगे। यहाँ ये बात नहीं है।
यहाँ तो देखने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो केवल अनुभव और आनंद की बात है। जब आप सुरती और मन लगा करके प्रेम और लगन से भजन करोगे तो आपके शरीर के अंदर अनुभूति होगी। पूरा अलंकार की धुनी कह लो या मीठा मीठा रस कह लो, ठीक है। तो महापुरुष समझाते हैं, जहाँ दिन ते कृपा हुई रे निकर बुला जाए, अंतर में आख्या मिले सतगुर मिलिया है। कहते हैं शब्द सुनो तन थर हरियो रे, शब्द सुनो। महाराज जी बहुत सुंदर बात कहती है हमारे पूज्य राजसी कुमार साहब ने कि सबसे पहले शब्द हम रसना से सुनते हैं, रसना से सुनते हैं। हमने कहा तो ये श्रुति का मतलब सुनना है ना। जब जो शब्द की आवाज़ आ रही ना, इस आवाज़ को कान से सुनना है, इसमें क्या लगाना है, इसमें श्रुति लगाना है, ठीक है ना। तो जब हम ध्यान कानों से धुनी को सुनेंगे, श्रुति को शब्द में लगाएंगे तो क्या होगा। लिखा महाराज जी ने, शब्द सुनो तन थर हरियो रे, हरियो राम लिवलाए, अमृत घूंटा रस पिया रे जीवन। ये शुरू की बात है, जिसमें सुर शब्द का मेल होगा, शब्द की जागृति होगी, तो प्रथम तो पूरे शरीर में रंकार की धुनी होगी। उस धुनी को सुन करके हमको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम श्रुति जुड़ी रहेगी, फिर ऐसा प्रेम हो जाएगा, ऐसी आसक्ति, जैसे हम संसार में किसी के प्रति आसक्ति हो जाए तो हमारा बार बार ध्यान उधर ही जाता है, ठीक है ना। बार बार ध्यान उधर ही जाएगा। हाँ, संसार में किसी वस्तु से आसक्ति हो गई है, ठीक है, तो हमारा ध्यान उधर ही जाएगा बार बार। ऐसे ही जब उस शब्द का आनंद आएगा, शब्द की जागृति की श्रुति जुड़ेगी, बार बार श्रुति लगेगी, बार बार श्रुति को हम शब्द में लगाएंगे, भजन करेंगे। जब श्रुति लगा करके मन लगा कर भजन करेंगे तो फिर वो कंठ का मतलब हम रस आने लग जाएगा। रसना में रस उपजे, ये रसना में रस उपजे, खटरस न्यारा साहब, सुन शिष्टो सुखराम की ओ ब्रह्म लड़ को जाग, खाटा मीठा चरपरा इमृत त्रिया जो, सुन शिष्टो सुखराम के लिए लागी। ये शुरू की बात है, तो शब्द की जागृति होगी। अगर हमारे शरीर में कंपन होने लगा, शरीर में रंकार की धुनी होने लगी, तो समझ लो अब हमारी भक्ति जागृत हो गई है, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर कहा श्वासा दी से आप तोरे, श्वासा दी से आप तोरे कड़वो मीठो खाए रहे, भूख प्यास तन में नहीं रे, भूख प्यास तन में नहीं रे, क्यों दर से तलमा। जब श्रुति हमारे शब्द में लगेगी, भजन जागृत होगा, तो उसके सामने ये खाना पीना अच्छा ही नहीं लगेगा। कि भूख प्यास तन में नहीं रहे, भूख प्यास तन में नहीं रहे, क्यों दर से तलमाए, और सांस आदि से आप तो कड़वो मीठो खाए। फिर इस बात को समझाने के लिए फिर तीसरे चरण महाराज कह दिया, यूं तन कांपे ठंड सोरे परगट छान होना है। यूं तन कांपे ठंड सोरे, जब शब्द की जागृति होगी तो कैसा अनुभव होगा। जैसे ठंड के मौसम में हम कहीं जंगल में हो, खेत में, और वहाँ बरसात होने लग जाए और फिर हवा चलने लग जाए, उस स्थिति में हम जंगल में हो तो क्या होगा। भाई ठंड के मौसम में बरसात होने लग जाए और हम भीग रहे और हवा चलने लग जाए तो क्या दांत किटकिटाने लग जाते हैं और रोमावली सब पूरे शरीर की खड़ी हो जाती है, ठीक है। कभी ऐसा आप लोग को ऐसा जीवन में ऐसा कभी आया होगा, ठीक है। तो यूं तन कांपे ठंड सूर्य, जैसे ठंड लगने पर शरीर कांपता है, ऐसे जिस दिन शब्द की जागृति होगी उस दिन पूरा शरीर कंपन करेगा, थर्राएगा, जूझेगा, रनकार की धुनी होगी। यूं तन कांपे ठंड सूर्य प्रगट छानो ना, जन सुखदेव कैसा शब्द लगो। ये शब्द की जागृति होना ही, ये शब्द की अनुभूति होना ही इसको ब्रह्म भक्ति कहा गया है। इसलिए केला पाठ कहूँ जगमाही, और ब्रह्म ज्ञान में मुक्ति नहीं। अब ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष नहीं है। तो मैं प्रसंग सुना तो अधूरा रह गया था ना। वशिष्ठ जी महाराज
अपने अनुभव की बात कह रहे थे। देखो कहते उन्होंने कहा कि मोह पिता ममता भई माता, सत्य ज्ञान सुख अप्या सोई, और गायत्री संध्या की मोही। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जिस घर में सूतक पातक लग गया है तो कौन त्रिकाल संध्या करे, कौन शास्त्र पढ़े, कौन वेद पढ़े? तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज जी, हमने तो कभी नहीं सुना कि आपके घर में कोई मर गया हो, कोई जन्म गया हो, बताओ सही कौन जन्मा कौन मरा? तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ए मोह रूपी पिता, मेरा मोह रूपी पिता मर गया है और ये ममता रूपी माँ मर गई है, और सत्य ज्ञान सत्य उपजा सोई, सत्य कहते बेटा पुत्र, वो सत्य ज्ञान प्रकट हो गया है, वो सत्य शब्द प्रकट हो गया है, पुत्र जन्म गया। अब कौन गायत्री संध्या करे, कौन वेदों को पढ़े? इस तरीके से वशिष्ठ जी महाराज ने ब्राह्मण को समझाया, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, देखो हे ब्राह्मणों, कि आत्म धर्म न कोई, आवागमन मिटे नहीं कोई। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों, जब तक तुम आत्मा का बोध नहीं करोगे, जब तक तुमको परमात्मा का बोध नहीं होगा, और जब तक आत्मबोध परमात्मा का बोध नहीं होगा, तब तक तुम्हारा आवागमन मिटने वाला नहीं है। इसलिए यूँ वशिष्ठ मुनि सेन बताई और विप्र न सबिया बल हो गई। वशिष्ठ जी महाराज ने ब्राह्मणों को वो ब्रह्म ज्ञान तरह तरह से भांति भांति से समझाया, लेकिन ब्राह्मणों की समझ में नहीं आया, जहाँ से वहीं चले गए। तो ये ब्रह्म ज्ञान जिनके ऊपर राम जी महाराज की, कोई गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा हो, उसको ये ज्ञान समझ में आता है। हर किसी के बस की बात नहीं है इस ब्रह्म ज्ञान को समझना और धारण करना। ये तो हेला पाठ कहूँ जन्माही, ब्रह्म ज्ञान बिन ही नहीं। सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को कह रहे हैं, देखो सभी सुनो, आप ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति होने नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति करना। ये मनुष्य का लक्ष्य है परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा की प्राप्ति करना। और परमात्मा की प्राप्ति किसको कहा गया है कि हमको शब्द ब्रह्म की अनुभूति होने लग जाए। वो शब्द ब्रह्म की अनुभूति करते 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 खट रस कमल पूरन पृथ्वी दे, क्षय पश्चिम देश खोले, बंग कनाल हुए उलट समावे तो अणवे बायक बोले। इस शब्द ब्रह्म के द्वारा हम पूरब के कमलों को छेदन करते हुए, पश्चिम के कमलों को छेदन करते हुए, जब हमारी सुरती गिगन में चढ़ जाती है और ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब भजन करते करते ध्यान लगने लग जाता है, ध्यान मग्न हो जाते हैं, इसको ही मोक्ष कर रहे हैं। मोक्ष कहते हैं जीते जी मोक्ष। तो जीते जी मोक्ष का मतलब यही है कि अंतिम समय में उस शब्द ब्रह्म का ध्यान करते करते हम राम जी के यहाँ चले जाते हैं, बस यही मोक्ष है। दिन बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने।